फिटिंग वाली जीन्स वही होती है जो हमारे वार्डरोब में रखे हुए लिटिल ब्लैक ड्रेस की तरह हम कहीं पे भी कभी भी और कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। बट जितना इजी वो लिटिल ब्लैक ड्रेस को फाइंड करना होता है, उतना ही डिफिकल्ट हमारे परफेक्ट फेयर फिटिंग वाली जीन्स को फाइंड करना होता है। उसके लिए हम लोग बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के थ्रू जाते हैं। शायद आप लोगों में से भी अभी तक कुछ लोग वो ट्रायल एंड एरर कर रहे होंगे। तो वही प्रोसीजर को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए ये वीडियो। मैं हनी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टोटल 7 टिप्स, जिसको आप फॉलो करके अपने परफेक्ट फिटिंग वाली जीन्स को फाइंड कर सकते हैं। जिसमें पहली टिप है राइस, मिड राइस, हाई राइस और लो राइस। 3 राइस की जीन्स आती है, जिसमें लो राइस में आते हैं 7 इंच से कम की जीन्स। सेकंड है मिड राइस में 7 to 9 इंच की जीन्स आती है। और थर्ड है हाई राइस में 9 to 11 इंच की जीन्स आती है, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। सेकंड है इंसिम लेंथ मतलब क्रॉच और लोअर के बीच का डिस्टेंस। वो आप मेजर टेप लीजिए और उसमें मेजर कीजिए, और उसके हिसाब से जब भी आप नेक्स्ट टाइम जीन्स परचेस करने जाओ तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसमें भी इंसिम लेंथ का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, और उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। थर्ड है सिलोवेट्स या फिर टाइप्स ऑफ जीन्स। आजकल तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ जीन्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लेग जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स, बैगी जीन्स और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जीन्स मिलते हैं। उसमें आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए, और जब भी नेक्स्ट टाइम देखने जाओ तो और उसके हिसाब से ही उसमें से जीन्स सिलेक्ट कीजिए। फोर्थ है कलर ऑफ द जीन्स। मेरी मानो तो आप लोग अगर मीडियम टू डार्क वॉश वाला जीन्स होता है उसमें जाओगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हो सके तो जहाँ पे जो सिंपल जीन्स होते हैं जिसके ऊपर कोई फेडिंग वगैरह नहीं होता है, वैसा जीन्स लोगे तो आप कभी भी और कैसे भी उसको स्टाइल अप या फिर स्टाइल डाउन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है पॉकेट्स। अभी हम बात करेंगे बैक साइड ऑफ द जीन्स, जिसको हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत ही मैटर करता है कि वो जीन्स परफेक्ट लग रहा है आपके ऊपर कि नहीं लग रहा है। उसमें आते हैं सबसे पहले पॉकेट्स की साइज क्या है, 2 पॉकेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो बहुत ही मैटर करता है। पॉकेट्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, 2 पॉकेट्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। स्माइल लाइन से ज्यादा 2 इंच के डिस्टेंस पे पॉकेट्स होने चाहिए। अभी पॉकेट्स के ऊपर फेडिंग या फिर जो कलर का डिस्टेंस होता है, जो अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारा एम्बेलिशमेंट नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल हो उतना ही बेटर लगता है। अब 6th पॉइंट है फेडिंग एंड एम्बेलिशमेंट ऑन द जीन्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा फेडेड जीन्स आती है, उसकी वजह से कभी कभार बहुत ही गंदा दिखता है हमारा बॉडी के ऊपर वो जीन्स। तो अगर आप लोगों को फेडेड जीन्स अच्छे लगते हैं तो मेरी मानो तो जिसके दोनों कॉर्नर पे डार्कर कलर हो और बीच में लाइट कलर हो, वैसा वाला जीन्स सिलेक्ट कीजिए। वो कलर हर बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है। अभी बात करते हैं एम्बेलिशमेंट ऑन दी जीन्स। अगर आप लोग, ये स्पेसिफिकली मैं पेयर शेप बॉडी टाइप के लोगों के लिए बात करना चाहूंगी कि अगर आप लोग पेयर शेप बॉडी टाइप के हो तो क्या होता है, उसमें अपना नीचे का पोर्शन बहुत ही बड़ा होता है। तो उसकी वजह से अगर आप लोग जिस जीन्स के ऊपर एम्बेलिशमेंट बना हुआ है वैसा वाला जीन्स सिलेक्ट करोगे तो अटेंशन आपके जीन्स के ऊपर या फिर लोअर एरिया के ऊपर ड्रॉ होता है। उसकी जगह पे आप लोगों को वैसा जीन्स सिलेक्ट करना चाहिए जिसके ऊपर एम्बेलिशमेंट कम से कम हो या फिर ना हो। तो अभी आप लोग जब नेक्स्ट टाइम जीन्स सेलेक्ट करने जाओगे तो ये चीजें भी ध्यान रखो। अभी हम पहुंच गए हैं हमारे 7th और आज के एपिसोड के लास्ट पॉइंट, जो कि है क्वालिटी ऑफ द जीन्स। अगर आप लोगों ने जीन्स की हिस्ट्री पढ़ी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि ज्यादातर जीन्स जो सबसे पहले बने थे तो वो प्योर कॉटन के थे, बट आजकल इसमें इलास्टिक वाला वगैरह आता है, तो उसकी वजह से जीन्स की क्वालिटी कम हो गई है या फिर जीन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रही। तो अगर आप लोग जीन्स सर्च करने जाओ तो उसके जीन्स में ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, उसमें देखना कि 98% ऑफ कॉटन होना चाहिए और 2% इलास्टिक तक का होगा, तो वो जीन्स सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। उसमें सेकेंड पॉइंट है जिपर वाई के जिपर हो तो वो परफेक्ट जीन्स रहता है, या फिर बोले तो वो जीन्स बहुत ही सही होता है। अभी जिपर की लेंथ भी मैटर करती है। अगर आप लोग परफेक्ट पेयर ऑफ जीन्स सर्च कर रहे हो तो जिपर की लेंथ हमारे क्रॉच से 2 इंच से ज्यादा ऊपर तक की नहीं होनी चाहिए।
उसमें अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो भी वो बहुत ही गंदा दिखेगा। जिपर की लेंथ बहुत मैटर करती है, तो वो सबसे पहले ध्यान रख। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जीन्स चल रहा है वही सिलेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से आप स्टाइल कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर जो जीन्स स्टाइल में है या फिर फैशन में है वो जीन्स आपके ऊपर अच्छा लगेगा। उसकी जगह पे ऐसा जीन्स सिलेक्ट कीजिए जो आप लोगों के ऊपर एक्चुअल में अच्छा लग रहा है और वो आप लंबे टाइम तक पहन पाओगे, क्योंकि जीन्स में इन्वेस्टमेंट करना मतलब सालों तक का इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए परफेक्ट पेयर ऑफ जीन्स सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम ये सब चीजें ध्यान रखना अगर आप लोग जीन्स सर्च कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो कुछ बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में आए हो और मुझसे कुछ पॉइंट्स भूल गए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।